बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महर आरिफ है और आप देख रहे हैं सिविल टेक प्रो। लास्ट वीडियो में हमने ऑटोकैड 2024 का एक ओवरऑल इंटरफेस देखा था, जिसमें हमने शॉर्टली सारे रिबन्स को हमने देखा। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि वर्किंग करने से पहले रिबन्स को और रिबन्स में मौजूद जो हमारे पास टूल्स हैं उनको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेस कर रहा है ऑटोकैड 2024 के होम टैब के रिबन। पहला जो रिबन है हमारे पास ड्रॉ रिबन, इसमें जो टूल्स हैं हम इनको डिस्कस करेंगे शॉर्टली। इस रिबन में सबसे पहले जो हमारे पास टूल है वो है लाइन का। अब बेसिकली लाइन जो है ना वो हमारे पास एक सेगमेंट है। लाइन हमारे पास एक सेगमेंट है, हम इसको यहाँ से उठा लेते हैं। इस लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके हम अपनी जो हमारे पास वर्किंग विंडो है इस पे हम इसको क्लिक किया और यहाँ तक ड्रैग करके इसको मैंने एंटर करके इस कमांड से बाहर निकलाया। अब ये बेसिकली लाइन एक सेगमेंट है हमारे पास। अब मैं पॉली लाइन और लाइन, ये जो दो हमारे पास टूल्स हैं, इनको कंपेयर करते हुए आपको बताऊंगा कि लाइन और पॉली लाइन में क्या डिफरेंस है। अब एक तो मैं लाइन लगा लेता हूँ, एक मैं पॉली लाइन लगा लेता हूँ। पॉली लाइन जो है हमारे पास ये भी एक सेगमेंट है, लेकिन ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स को मिलाते हुए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रेडी करके देती है हमें पॉली लाइन। यानी अगर मैं आपको, ये ऊपर वाली मेरी लाइन है और जो नीचे मैंने लगाई है ये मेरी पॉली लाइन है। अगर मैं लाइन से आपको एक रेक्टेंगल ड्रा करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये मैंने लाइन से रेक्टेंगल ड्रा किया और अब मैं पॉली लाइन को लेता हूं और पॉली लाइन से मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूं यहाँ पे सेम इसी के सामने। मैंने ये एक पॉली लाइन से रेक्टेंगल ड्रा किया। अब अगर मैं जो मैंने लाइन से रेक्टेंगल ड्रा किया है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये इसकी हर एक लाइन अलग अलग जाके सिलेक्ट हो रही है, यानी ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं पॉली लाइन से बनाए हुए रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास पॉली लाइन मुख्तलिफ सेगमेंट्स को मिलाकर एक ऑब्जेक्ट हमें देती है। तो बेसिकली ये छोटा सा डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया। इसकी प्रॉपर जब हम वर्किंग करेंगे तो हमें पता लगेगा कि लाइन और पॉली लाइन में क्या फ़र्क है, और आप लोगों की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि लाइन और पॉली लाइन में हमारे पास क्या डिफरेंस है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है सर्कल का। अब सर्कल देखें, हमारे पास नीचे 6 से 7 किस्म के डिफरेंट ऑप्शन हैं। हम सर्कल को रेडियस की मदद से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सर्कल की कमांड को यहाँ से एक्टिव किया और इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये देखें, ये जो बीच में आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है येलो कलर की, अब अगर हम इसको रेडियस इसका डिफाइन करेंगे तो ये हमारे पास जो है सर्कल रेडियस के थ्रू बनेगा। कोई भी रेडियस हम डिफाइन कर देते हैं तो ये हमारे पास सर्कल जो है रेडियस की मदद से बना। अब अगर नीचे वाला ऑप्शन देखें, ये हमारे पास डायमीटर की मदद से बनेगा। अब यहाँ पे हम इसको जो है डाया जो है डिफाइन करेंगे दूसरे ऑप्शन पे। फिर अगर हम तीसरा ऑप्शन देखें तो 2 पॉइंट्स, मैंने एक पॉइंट ये इसका सिलेक्ट किया और दूसरा मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, तो ये 2 पॉइंट्स की मदद से हमारे पास सर्कल बना। मज़ीद इसी तरह 3-4 ऑप्शन है हमारे पास सर्कल बनाने के। तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। अगर इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद ड्रॉ टूल बार में हमारे पास आर्क, ये आर्क का ऑप्शन है, ये हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से सिंपली। मज़ीद जब हम बिल्डिंग लाइन पे काम करेंगे, नेटवर्किंग पे काम करेंगे, तो इन सारे टूल्स की जो है हमें प्रैक्टिस के बाद प्रॉपर पता लगेगा कि इनका क्या मकसद है। इसके बाद हमारे पास ये रेक्टेंगल टूल है और रेक्टेंगल की ड्रॉप डाउन मेन्यू में अगर मैं आपको जाके दिखाऊं तो ये हमारे पास पॉलीगॉन है। अच्छा, पॉलीगॉन को कैसे ड्रा करते हैं? रेक्टेंगल तो सिंपली आपने ले लिया, कमांड लगाई, आपने इसको फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसका स्पेसिफाई कर दिया तो आपका रेक्टेंगल बन गया। लेकिन पॉलीगॉन, जब आप पॉलीगॉन लेते हैं तो आपने यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है इंटर नंबर ऑफ साइड्स।
अब हमने नंबर ऑफ़ साइड्स पॉलीगॉन की डिफ़ाइन करनी है कि हमें कितनी साइड्स वाला पॉलीगॉन चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पे स्पेसिफ़ाई कर देता हूँ कि 6 पॉइंट्स वाला पॉलीगॉन मुझे चाहिए। तो जब मैं इसको एंटर करूँगा तो अब देखें ये हमसे स्पेसिफ़ाई सेंटर ऑफ़ पॉलीगॉन, हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा सेंटर ऑफ़ पॉलीगॉन है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि जो हमारे ये इंस्क्राइब्ड इन सर्कल यानी इसके एंगल के बारे में पूछ रहा है कि हमारा जो पॉलीगॉन बनेगा वो हम लोग इंटीरियर एंगल्स के मदद से बनाना चाहते हैं या एक्सटीरियर एंगल्स की मदद से बनाना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ये ऑप्शन रहने देता हूँ। अब देखें ये हमारा पॉलीगॉन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब इसके बाद नीचे इलिप्स है, इलिप्स यानी बेज़ुई शक्ल। ये भी हम इस तरीके से इसको एक रेडियस दे के डाया दे के मज़ीद इसमें भी हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, हम इनको भी देख सकते हैं। अब इस ड्रॉ टूल बार में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है या मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है जो ये हैच का है हमारे पास। बेसिकली हमने जब काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हमारे बने होते हैं और हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करके अलग करके दिखाना होता है, तब हम इस हैच कमांड का जो है वो यूज़ करते हैं। अब हैच कमांड कैसे वर्किंग करती है, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्टिव करता हूँ, हैच कमांड को मैंने लिया और ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया ये देखें, अभी अगर मैं बाहर रखता हूँ तो इसमें किसी भी किस्म का कोई भी हैच शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं इसको अंदर लेके आता हूँ तो ये एक हैच शो कर रहा है। अब हैच हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग करते हैं तो ग्लास के अलग पैटर्न्स हैं, ब्रिक्स के अलग पैटर्न्स हैं, कंक्रीट के अलग पैटर्न्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखें, जो सिविल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको पता होगा कि हमारी कंक्रीट का जो 2D सिंबल में हम लोग शो करते हैं पैटर्न, वो ये कंक्रीट का पैटर्न है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम ब्रिक्स का जो पैटर्न यूज़ करते हैं वो ये पैटर्न है। अगर मैं आपको इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ा के दिखाऊं तो ये हमारे पास पैटर्न जो है वो ब्रिक्स का पैटर्न है। तो इस तरह मज़ीद पैटर्न्स हैं, आप इन पे भी थोड़ी प्रैक्टिस करें। इनके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप वो भी ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो ये हमारा था ड्रॉ टूल बार, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। आप इस पे प्रैक्टिस करें, ड्रॉ टूल बार के बारे में सीखें, इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में जाएं और जितने भी ऑप्शन हैं उनको ज़रूर ट्राई करें। और इनके बारे में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए सिविल टेक प्रो।